आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। हम बात करेंगे आपको आज कक्षा 8 का जो है इतिहास उसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अमेरिका क्रांति एवं फ्रांस क्रांति के। देखिए, आज हम पढ़ेंगे दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका से स्वतंत्रता संग्राम से है एवं दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। देखिए, दुनिया में सबसे पहला जो बदलाव हुआ है, जो क्रांति हुई है, वो है अमेरिका क्रांति और दूसरी है फ्रांसीसी क्रांति। ये दोनों क्रांति का विश्व पर बहुत अच्छा प्रभाव एवं गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उस समय साम्राज्यवाद की स्थिति काफ़ी बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देश ने अपना कब्जा जमा लिया था। जैसे कि अमेरिका की खोज हुई, दुनिया को पता चला कि अमेरिका नामक देश भी है, तो सारे दुनिया के जो लोग थे धीरे धीरे अमेरिका पर, उसके भूभाग पर कब्जा करते चले गए। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि अमेरिका के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला, उन्होंने धीरे धीरे अमेरिका पे अपना कब्जा जमाने लगे, जिसमें सबसे आगे ब्रिटेन था। धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देश के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जो लोग उस देश पे कब्जा किए या उस कब्जा करने की बात कर रहे थे या कब्जा किए हुए थे, उन लोगों ने ही धीरे धीरे वहाँ बस गए और बसने के बाद उन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया। इस तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष किया। फ्रांस में जो है एक शासक था, राजा का शासक था, राजतंत्र था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसका पूरे जोर शोर से विरोध किया। इन दोनों ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष सफल हुआ। अब देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि बच्चों, अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति में आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, वो दोनों ही लड़ाई सफल हुई। इसमें दो मत की बात नहीं है। ये लड़ाई ज़रूरी भी थी और उचित भी थी। देखिए, यहाँ पढ़िए। इसके बाद इन दोनों देशों के लोगों ने अपने अपने देश में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। इसके बाद जब अमेरिका और फ्रांस में इन दोनों राजाओं का और इस उपनिवेशवाद का अंत हुआ, उसके बाद यहाँ प्रजातांत्रिक यानी गणतांत्रिक जनता का शासन का राज्य हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब जो जनता की सरकार है वही चुनेगी यहाँ पे सरकार। स्वतंत्रता और समानता उसके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका में इस आंदोलन का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रांति हुई अमेरिका और फ्रांसीसी का, इन दोनों क्रांतियों का विश्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि उसका देखा देखी हो गया कि देखो, फन्ना देश जो है ऐसे आज़ादी मिला है, फन्ना देश को ऐसे स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता के बाद वहाँ गणतांत्रिक सरकार की गठन हुई है। तो उसके देखा देखी बाकी सब देश भी चाहते थे कि हम लोग भी स्वतंत्र हो और हमारे भी गणतांत्रिक प्रणाली की सरकार बने। इसका प्रभाव यह भी हुआ कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने, जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानते थे, एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा शुरू हो गई। ठीक है बच्चों, मतलब एक जैसे के लोग रहते थे, एक जैसे की भाषा बोलते थे, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे, उन लोगों ने एक देश बनाने का निश्चय कर दिया। अब अगला जो है प्रश्न है, ये आप अपने घर से बनाइएगा। अत्याचार और शोषण के शिकार हमारे देश में किन प्रकार की सरकार है, उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करें। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न अपने घर पे बनाइएगा और हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक काल एवं हमारा देश, इसका अगला भाग में। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।